ब्लड प्रेशर, हम सबने ये शब्द सुना है ना? पर क्या हम सच में समझते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है? देखिए, ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसे कंट्रोल करने की चाबी वो अक्सर हमारी अपनी रसोई में ही होती है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, आखिर इनमें असली फर्क है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो बिल्कुल अलग अलग हालात हैं जो हमारे शरीर पर एकदम अलग तरह से असर डालते हैं। ठीक है, तो हाई और लो की तुलना करने से पहले चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जिससे हमारा दिल पूरे शरीर में खून पंप करता है। इसे हमेशा दो नंबरों में नापा जाता है। पहला सिस्टोलिक, ये तब का प्रेशर है जब दिल धड़कता है, और दूसरा डायस्टोलिक, ये तब का प्रेशर है जब दिल दो धड़कनों के बीच आराम करता है। और यही दो नंबर मिलकर हमारे दिल की सेहत का पूरा हाल बताते हैं। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 120/80 mmHg से कम। जी हाँ, 120/80। इसे एक तरह से नॉर्मल माना जाता है। ये वो गोल्डन नंबर है जिसे हमें अपनी सेहत के लिए मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब हमें नॉर्मल का पता चल गया है तो चलिए देखते हैं कि जब ये नंबर ऊपर या नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। अगर रीडिंग 90/60 से नीचे है तो ये है हाइपोटेंशन, मतलब लो ब्लड प्रेशर। 120/80 से कम, जैसा हमने बात की, वो नॉर्मल है। पर जैसे ही सिस्टोलिक 130 के पार जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर का स्टेज 1 शुरू हो जाता है, और 140 से ऊपर तो स्टेज 2। तो ये वो नंबर्स हैं जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन दोनों कंडीशंस के जो लक्षण हैं वो एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। ये सच में दो अलग अलग कहानियों की तरह हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अक्सर चुपचाप, बिना कोई संकेत दिए, सालों तक अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है। इसके ठीक उलट लो ब्लड प्रेशर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। जब दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों को पूरा खून नहीं मिलता तो चक्कर आना, धुंधला दिखना, यहाँ तक कि बेहोशी जैसे लक्षण साफ साफ दिखने लगते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो क्या करें? अच्छी बात यह है कि इसका एक साइंटिफिकली प्रूवन हल है जिसे कहते हैं डैश डाइट, यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस डाइट का फंडा बहुत सीधा है। जो चीजें बीपी बढ़ाती हैं, जैसे नमक और सैचुरेटेड फैट, उन्हें कम करना है। और जो चीजें इसे घटाने में मदद करती हैं, जैसे कि ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन, उन्हें बढ़ाना है। मतलब बस सही बैलेंस बनाना है। तो डैश डाइट की एक प्लेट दिखती कैसी है? कुछ ऐसी, एकदम ताजी, रंग बिरंगी और पोषक तत्वों से भरपूर। इसमें प्रोसेस्ड खाने की कोई जगह नहीं है। जोर दिया जाता है असली साबुत खाने पर, लीन प्रोटीन, फलियां और ढेर सारी ताजी सब्जियां। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खाना बोरिंग हो जाएगा। जरा एक दिन का मेन्यू देखिए। सुबह नाश्ते में सीरियल और फल हैं, रात के खाने में रोस्ट बीफ और सब्जियां। ये इस बात का सबूत है कि हेल्दी खाना टेस्टी भी हो सकता है, बस सही चीजें चुनने की बात है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, लो ब्लड प्रेशर। इसे संभालने में भी खानपान का बहुत बड़ा रोल है। लो बीपी को मैनेज करने के लिए कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल बदलाव बड़े काम आते हैं। जैसे एक साथ बहुत सारा खाने के बजाय दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं। खूब पानी पिएं ताकि शरीर में खून की मात्रा बनी रहे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, लेटने या बैठने के बाद एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे उठें ताकि चक्कर जैसा महसूस ना हो। खाने पीने में क्या मदद कर सकता है? कॉफी या चाय जैसी चीजें बीपी को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकती हैं। अगर लो बीपी की वजह एनीमिया है तो अंडे जैसी विटामिन B12 वाली चीजें मदद कर सकती हैं। और हाँ, कुछ खास मामलों में डॉक्टर की सलाह से थोड़ा नमक, जैसे कि सूप या जैतून, भी फायदा पहुंचा सकता है। तो घूम फिर कर बात हमारी प्लेट पर ही आ जाती है। हमारी प्लेट में क्या है, यही तय करता है कि हमारा प्रेशर कैसा रहेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हमारा खानपान एक बहुत ताकतवर टूल है। ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो या लो, सही डाइट से इसे कंट्रोल करने की ताकत हमारे अपने हाथों में है। हर बार जब हम खाते हैं, हम अपनी सेहत के लिए एक फैसला लेते हैं। तो सवाल यही है कि अगली प्लेट में क्या होगा?
ये एक छोटा सा फैसला दिल की सेहत की एक लंबी कहानी लिख सकता है।